माया का जादू और अमर की बिजली सी तेज रफ्तार भी उस औरत को अमर का रास्ता रोकने से रोक नहीं पाई। इस अंधेरे में वो औरत जब पूरी तरह अमर के सामने आकर खड़ी हुई तो अमर उसका चेहरा देख सोच में पड़ गया। अमर को उसका चेहरा कहीं देखा हुआ सा लगने लगा, पर वो कौन थी ये जानने के लिए उसने एक बार उससे पूछा, कौन हो तुम और इस तरह मुझे क्यों रोका? अमर की बात सुनकर उस औरत ने झटके में अमर की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए कहा, मैं कौन हूँ ये जानना अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, ये बताओ कि प्रकाश कहाँ है? उस औरत के मुंह से प्रकाश का नाम सुनकर अमर की आंखें खुली की खुली रह गई। तो अमर उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना और तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी। उस औरत ने अमर का गला और जोर से दबाया, जिसके बाद अमर ने छटपटाते हुए उसे धक्का दिया और खांसते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर अभी मैं तुमसे बहस करने के लिए भी नहीं रुक सकता, चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो। उसकी बात सुनकर वो औरत तेजी से अमर के सामने आई। उसकी लाल आंखें और बाहर निकले नुकीले दांत उसके गुस्से को साफ बयां कर रहे थे। उसने अमर को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आई, जवाब मांगने आई हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसके मुंह से निकले हुए शब्द ने अमर को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। वो उसे एक नजर ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे पिता हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। उस औरत ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, पर उसकी ये बात अमर को कितना बड़ा सदमा देने वाली थी वो ये नहीं जानती थी। अमर एक टक उसे देखने लगा और हकलाते हुए बोला, माँ, मेरी माँ? ये सुनकर उस औरत ने अपनी गर्दन हिलाई, जिससे अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक नजर देख उससे कहा, तुम जो कोई भी हो, पर अभी मेरा सांची के पास जाना बहुत जरूरी है। मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए टाइम नहीं है। वो वहां से जाने लगा तो उसकी माँ ने तेजी से उसके सामने जाकर उसका रास्ता रोका और कहा, प्रकाश कहाँ है? अमर, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो तुम उसे अपना पिता और मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने पति की चिंता है। मुझे डर है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, वरना वो कभी इतने दिनों तक कहीं गायब नहीं होते। उसने ये बात बड़े ही गुस्से से कही थी। उसका गुस्सा देख और उसकी बातें सुनने के बाद अमर एक टक उसे देख रहा था। उसके मन में ढेर सारे सवाल एक साथ दौड़ने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ माया और दिया दोनों माया के जादू से उनके सामने दिख रहे अमर के कंचे को रुका हुआ देख सोच में पड़ गई। उन्हें अमर की चिंता होने लगी। अमर यहाँ क्यों रुका है? कहीं अमर को कुछ हुआ तो नहीं? दिया ने घबराते हुए माया से कहा, जिसे सुनने के बाद माया ने अपनी आंखें बंद कर फिर से ध्यान लगाया ताकि वो उसका चेहरा देख सके। पिछली बार तो माया का जादू उसके सामने विफल हो चुका था, पर इस बार माया कामयाब हुई। उसे उस औरत का चेहरा दिखाई दिया और झटके से उसका ध्यान जैसे टूट गया। ये औरत, इसे मैंने पहले कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा। माया ने सोचते हुए दिया की तरफ देख के कहा, जिसके जवाब में दिया ने कहा, औरत? लेकिन ये औरत कौन हो सकती है? ये एक ही सवाल दोनों के मन में चल रहा था, खासकर माया जो उसका चेहरा जानने के बाद भी ये नहीं सोच पा रही थी कि आखिर उसने इस औरत को कहां देखा था, और ना ही वो उन दोनों के बीच हो रही बातें सुन पा रही थी। तभी दिया ने उससे कहा, और अमर, वो ठीक है ना? दिया की बात सुनकर माया बहुत धीरे से बोली, हाँ, अमर ठीक है। दिया भले ही अमर से कितनी ही नाराज क्यों न थी, पर वो थी तो उसकी बहन ही। अमर की चिंता उसे खाई जा रही थी। उसके लिए उसकी दोस्त अभी खतरे में थी। उसके बाप की लाश उसकी आंखों के सामने, और अब वो अपने भाई को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती थी। उधर अमर उस औरत की कही हुई बात पर एक शांत मूर्ति जैसा खड़ा था। उसके पास ना ही कोई शब्द थे, ना ही इतनी जान थी कि वो अभी उससे इस बात पर बहस कर पाए। उसके लिए अभी सांची का सही सलामत होना ज्यादा जरूरी था। तो अमर बिना उससे बात किए वहां से जाने लगा, तो उस औरत ने उसे रोकते हुए कहा, अमर, मुझे जवाब दो कि प्रकाश कहाँ है? उनकी मौत हो गई है और मेरे हाथों ही हुई है। खुश? अब मुझे जाने दो, मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी सांची की जान खतरे में है। अमर ने चिढ़ते हुए कहा, और चिढ़ता भी क्यों ना, इतने सालों बाद उसकी माँ जिंदा होने के बाद उसे एक बार देखने तक नहीं आई। इसी वजह से अमर अभी उससे कुछ कहना नहीं चाह रहा था।
लेकिन प्रकाश की मौत अमर के हाथों हुई, ये बात सुनकर उसकी माँ का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो उसकी तरफ देखकर उससे बोली, ये क्या किया तूने? क्यों किया ये? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, अमर ने उदासी भरी आवाज में कहा, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ ने उसी तरह गुस्से में उससे कहा, जो काम तूने 200 साल पहले किया था उसे क्यों दोहराया? मुझे जवाब दे। जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगा तब तक मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर अमर का चेहरा भी अब गुस्से में लाल हो चुका था, और होता भी क्यों ना, अभी उसके दिमाग में बस सांची ही चल रही थी। 200 साल बाद अपनी माँ से मिलकर भी उसके अंदर जरा सा भी उत्साह नहीं था। तो उसने कहा, अगर आप मेरी माँ है और 200 साल बाद मुझसे मिल रही हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अपने प्यार को बचा ना पाऊं? और आज ही क्यों? 200 साल से आप कहाँ थी? और आपको पता था कि मैं जिंदा हूं, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ना आप और ना ही वो जिनकी मौत का जिम्मेदार आप मुझे कह रही हैं। मैं क्यों मारूंगा उन्हें? मेरी खोई हुई याददाश्त के बारे में एक वो ही थे जो मुझे सब बता सकते थे, और जब उन्होंने बताया तो उन्होंने आपका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या उन्हें भी नहीं पता था कि आप जिंदा हैं? अब आप जवाब दीजिए। अमर बहुत गुस्से में था, और उसका गुस्सा जायज भी था, क्योंकि आज एक तरफ उसका प्यार था जिसने उसका हर समय साथ दिया, और एक उसके माँ बाप जो जिंदा होने के बाद भी उससे मिलने तक नहीं आए। उसके दिल पर अभी क्या गुजर रही थी वो ही जानता था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू साफ बता रहे थे कि इस समय वो नहीं, उसका धड़कता हुआ दिल रो रहा था। अमर की माँ के पास उसके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। वो अमर की बातें सुनने के बाद चुपचाप अपनी नजरें झुकाई खड़ी थी। उन्हें इस तरह चुपचाप खड़ा देख वो वहां से जाने लगा तो उसकी माँ ने आवाज लगाकर उसे रोकते हुए कहा, क्योंकि बहुत समय तक तो मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब तूने उस दिन मुझे मारा, उसके बाद जब अचानक मेरी आंखें खुली तो मैं कहीं और ही थी। कानों में जोर जोर से आती आवाजें, खून की खुशबू और बढ़ती हुई भूख, इनके बीच में ऐसी फंसती चली गई कि मैं इंसान से वैम्पायर और वैम्पायर से एक हैवान बन गई। मैंने तुझे बहुत ढूंढा, और तेरे पिताजी को भी, लेकिन दोनों नहीं मिले। फिर एक दिन मेरी और प्रकाश की टक्कर हुई। वैम्पायर बनने के बाद भी वो खुद वैम्पायर को मार रहे थे। तब उन्होंने मुझसे मेरी हैवानियत को बाहर निकाला। फिर उन्होंने मुझे बताया, पर हम तुमसे मिलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। इतना कहते हुए उसकी माँ के सिर में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसके हाथ और पैर अकड़ने लगे। वो दर्द से चिल्ला उठी, आह 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 अमर। उसको इस तरह तड़पता देख अमर घबराते हुए बोला, ये क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? उसके इस दर्द का कारण वो समझ नहीं पा रही थी, और ना ही अमर, क्योंकि उसका कारण माया का जादू था। समय बीतता जा रहा था और अमर का सांची के पास पहुंचना बहुत जरूरी था। इसलिए अमर को आगे न बढ़ते देख माया ने अमर की माँ पर जादू किया, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि वो औरत आखिर कौन थी। माया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अब तू मेरे जादू को चकमा नहीं दे सकती। अब देखती हूँ कि तू अमर को जाने से कैसे रोकेगी। माया ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। दिया उसके पास बैठी एक टक माया को जादू करते देख रही थी। फिर माया ने पास ही रखे एक पत्ते पर कुछ लिखा। दिया उसको ऐसा करते देख सोच में पड़ गई थी। पत्ते पर कुछ लिखने के बाद माया ने उसको सामने रख उसके ऊपर राख लगाकर एक मंत्र फूका और उसे अमर के कंचे पर मारा, जिससे कुछ ऐसा हुआ कि ठीक वैसा ही एक पत्ता जोर से आकर अमर के गाल पर पड़ा और चिपक गया। अमर ने उसे हटाया तो देखा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उसने उसे मन ही मन पढ़ा, समय नहीं बचा है तेरे पास, जल्दी जाओ और बचाओ उसे। यह पढ़कर अमर समझ गया कि यह सब माया का किया हुआ था। मैं तो भूल ही गया था कि कंचों की मदद से माया मुझ पर नजर रखे हुए थी। जिसके बाद वो दर्द से कराहते अपनी माँ से बोला, मुझे माफ करना, मुझे अभी जाना होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अमर वहां से चला गया तो अमर के नाम के नीले कंचे को वहां से हिलते हुए देख दिया के चेहरे पर एक राहत सी दिखाई दी, और माया लगातार मंत्र पढ़ रही थी। इधर उस सुनसान जगह पर जहां का रास्ता माया अमर को दिखा रही थी, वो माहिरा का एक दूसरा घर था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जहां सांची बंधी हुई थी। माहिरा ने उसके पैरों को रस्सी से और उसके हाथों को ऊपर दीवार में लगे सरिये से बांधा हुआ था। सांची का शरीर पूरा झूल रहा था। माहिरा ने सांची को पहले ही उसका खून पीकर इतना कमजोर कर दिया था कि उसके होंठ भी नहीं हिल पा रहे थे, जैसे चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपक गए हो। उसकी आंखों की पलकें हल्की खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अमर का इंतजार ही कर रही थी।
उसकी गर्दन पर माहिरा के दांत के निशान इस तरह गड़ गए थे जिसका उभरता हुआ निशान इस अंधेरे में भी दिखाई दे सकता था। लेकिन इतने पर भी माहिरा कहां मानने वाली थी। सांची को लेकर उसकी नफरत इस हद तक परवान चढ़ चुकी थी कि वो उसके शरीर का तिनका भी उससे अलग कर देना चाहती थी। तूने क्या सोचा था? तू मेरे अमर को मुझसे छीन कर इतनी आसानी से लेकर जाएगी और मैं चुपचाप बैठी देखती रहूंगी? अभी तो बस शुरुआत थी। अब तो तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। इतना कहकर माहिरा तेजी से एक दूसरे कमरे में गई और वहां से एक पतला सा चाबुक लेकर आई जिस पर छोटे कांटे लगे हुए थे, जिससे अगर किसी इंसान के शरीर पर वार किया जाए तो उसके शरीर से खून की धार ऐसे निकलती जैसे पानी की पिचकारी। माहिरा ने 2 बार उस चाबुक को पहले जमीन पर पटका। उसकी आवाज उस घर में गूंजने लगी। फिर सांची का झुका चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जब जब भी तूने अमर को छुआ, उसे गले लगाया था, इतनी ही बार ये चाबुक तेरे शरीर को छलनी करेगा। इतना कहकर उसने झटके से उस चाबुक से सांची के शरीर पर वार किया, जिससे वो चाबुक सांची के शरीर के चारों तरफ चिपक गया। उस पर लगे कांटे सांची के शरीर में घुस गए थे। माहिरा की आंखों में नफरत और चेहरे पर सांची के शरीर से बहते खून को बहते देख उसकी खुशी का एहसास साफ झलक रहा था। वो जोर से हंसते हुए उस चाबुक से धीरे धीरे उसके शरीर को छीलने लगी। सांची के शरीर का दर्द उसकी सूनी आंखों से बहते आंसू साफ बता रहे थे। जब कॉलेज ट्रिप पर अमर ने तेरी वजह से मेरा गला पकड़ा, उसकी आंखों में जो प्यार उस समय तेरे लिए था, उस प्यार पर सिर्फ मेरा हक है, पर वो सिर्फ तेरे लिए था। माहिरा ने दांत पीसते हुए कहा और दोबारा उस चाबुक से सांची के शरीर को छील दिया। इस बार सांची के चेहरे पर मुस्कान थी। माहिरा की बातें सुनने के बाद सांची की आंखों के सामने अमर का चेहरा आने लगा। उसे वो दिन याद आया जब उसने अमर को पहली बार देखा था। कॉलेज के गेट पर उसका उड़ता हुआ दुपट्टा उड़कर अमर के चेहरे पर जा गिरा था। तब अमर को देख उसकी आंखें जिस तरह अमर के ऊपर टिकी थी, अमर और सांची का ये पहला आई कांटेक्ट वो कभी नहीं भूल सकती थी। अमर का उसको हक करना, बिना कहे उसकी बात समझ लेना, ये बात सांची को बारी बारी से याद आने लगी। इससे उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती चली गई और एक खुशी में बदल गई। पर उसकी खुशी माहिरा से देखी नहीं गई। उसने अगला चाबुक का वार कुछ इतनी जोर से किया कि सांची के ऊपर बंधी रस्सी भी चाबुक में लगे कांटों से कट गई, जिससे सांची सिर के बल जमीन पर गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा जो बिल्कुल पानी की तरह हो चुका था। सांची की आंखों की पुतलियां और मुंह दोनों खुले हुए थे। क्या अमर सांची को बचा पाएगा? क्या सांची अमर के आने तक अपनी आखिरी सांसों को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।